जय हिंद दोस्तों, द स्टडी विद में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली दू का ये देखेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बहुपद की बेसिक जानकारी ले ली थी। जितने भी बहुपद की बेसिक नॉलेज है उनको हम लोग देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। तो कल हमने बताया आपको कि बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, घात हमेशा ना पूर्ण में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में, यानी कि या तो घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अपरिभाषित, यानी कि जहां तक आप मान सकते हो वहां तक, तब क्या हो, हमेशा मतलब कि बहुपद होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस 3x प्लस 6 है। तो यहाँ देखिए x का जो पावर है ना, यानी कि x का जो घात है 2, ये पूर्ण संख्या है। x का घात यहाँ कितना है, 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो यह क्या है, हमारा बहुपद है। ये क्या है, हमारा बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2/x है, यानी कि x जो यहाँ पे बटा में है ना, तो इसका घात कितना है, इसका घात माइनस में है, यानी कि इतना ही घात, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब यह है ना कि बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए कि 1/x लिखा हुआ है तो इसका घात कितना होगा, x का पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। और -1 यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x जो है रूट के अंदर है ना, रूट के मतलब अंदर में है। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ ना, तो उसका घात कितना होता है, उसका घात 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, यानी कि x का पावर कितना, 1/2 यहाँ हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। तो 1/2 कोई पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर किसी भी चर पर अगर रूट लगल हो, किसी भी चर का पावर अगर माइनस में हो, या कोई भी चर अगर बटा में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे x का जो घात है वो क्या है, माइनस में है, इसलिए क्या है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है, u है ना, तो चर भी क्या रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अंक क्या है, अंक जो है ये रूट में है, तो अंक रूट में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चर को देखना है। तो चर का घात कितना है, यहाँ पे 3 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर का घात 1 है, तो ये भी बहुपद है, ये मान लीजिए क्या है, ये बहुपद है। यहाँ देखिए जो टी जो चर है ये क्या, इसका घात 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे टी का घात कितना है, 1/2 है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये भी बहुपद नहीं है। अब -7 क्या है, तो इसमें आप बोलिए कि सर इसमें तो चर है ये नहीं है, तो कैसे पता करें कि बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ ना चर का जो घात है वो 0 है। क्या है, 0 है। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहे, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको हम, कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, यानी कि 100 का भी अगर घात 0 है ना, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 का घात अगर 0 रहे तो वो भी मान 1 ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ना कि x का घात अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, यानी कि -7 x का पावर 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी बहुपद है हमारा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे है y² प्लस √2, यानी कि y का घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी बहुपद है हमारा। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है, x है, तो x का घात कितना है, 2 है, और यहाँ x का घात कितना है, 1 है, तो ये भी बहुपद है, पूर्ण संख्या बहु यहाँ पे घात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से तथा असत्य कथन को अ से व्यक्त करिए। तो जो कथन दिया है उसको देखना है हमको कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला है कि 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। तो बताना हमको है कि नहीं है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो √7 है, इस क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों है इसमें परिमेय अपरिमेय। तो ये क्या है, ये सत्य लाइन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिख देंगे हम, सॉरी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 11x² माइनस 16x प्लस 5, ये ना है, तो पूर्णांकों पर बहुपद है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो माइनस में इन्फिनिटी से लेकर प्लस में इन्फिनिटी तक जो संख्या है ना, सब क्या है, पूर्णांक संख्या। ऐसे समझिए बात को, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब पूर्णांक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 11 क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या, -16 क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या, और 5 क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या। तो ये बात हमारा सही है, लाइन लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं।
1/2 एक्स के पावर 4 माइनस 3/7 एक्स प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए पूर्णांक पर बहुपद नहीं है, क्योंकि तुरंत मैंने बताया आपको कि बटा में नहीं रहना चाहिए। कोई भी संख्या माइनस में इन्फिनिटी से लेकर प्लस में इन्फिनिटी तक क्या है, सब पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे बटा में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परमेय संख्याओं का ये है, बहुपद है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए √3x² माइनस √5x प्लस 7 परमेय संख्या का बहुपद है, तो √3 क्या है, ये अपरमेय संख्या है, तो ये, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेय संख्या पर बहुपद है, तो नहीं है, इसलिए भी अ हो जाएगा, यानी सत्य। अब x³/3 माइनस 5 परमेय संख्याओं का बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी कि सत्य। √7x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है, देखिए पूर्णांक पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, √7 क्या है, ये रूट में है, और माइनस में जो इन्फिनिटी से लेकर माइनस प्लस में इन्फिनिटी रहता है वो पूर्णांक कहलाता है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। तो गुणांक के बारे में हमने डीपली जानकारी पिछले वीडियो में ली है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि कोई भी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे गुणांक कहते हैं। समझिए बात को। अगर देखिए तो इस चर में ना किससे गुना हुआ है, तो 4 से गुना हुआ है, तो ये 4 क्या है, ये गुणांक है। ऐसे 6x² दे दिया तो x² का गुणांक कितना है, तो ये जो अंक है ना वही गुणांक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 6 क्या है, इसका गुणांक है। तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक ज्ञात करिए, या गुणांक क्या है उसको बताइए। तो यहाँ x² है ना, तो यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए x³ माइनस x प्लस 5 है, यानी कि x² का गुणांक कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होगा, यानी कि 0 से संख्या गुना होगा कोई भी तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, तो 0 है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि π/2 x² प्लस x, तो इसका गुना किससे हुआ है, तो π/2 से हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा π/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² है ना, तो इसका गुणांक कितना है, तो -1 है, यहाँ पे 1 तो छुपा हुआ और ये माइनस वाला भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 6 दे हैं सिर्फ, और x² का गुणांक निकालना है, तो 0 गुने x² अब प्लस 6x का पावर 0 है यहाँ पे। तो देखिए 0 से संख्या में x² में गुना हुआ था, क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्लस 6 है ना, x का घात कितना है, 0, x का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।